Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So I am Sumant and here I am with another session, another case study for the next AVM exam for the CIB, right? So we'll discuss another case study for the SRM module C, which is very important. So let's start the session for today. So यहाँ पर एक केस स्टडी है जहाँ पर कि आप लोगों को अभी मिल जाएगा. So एक केस स्टडी है. Here is one case study that is job एंड रोल एनालिसिस. सो इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पर थोड़ा ऐसे बड़ा बड़ा आपको केस स्टडी मिलता है एंड 5 जो है क्वेश्चन आंसर से मिल जाएगा. सो जॉब एंड रोल का एनालिसिस अगर आपने थ्योरी मैकमिलन बुक से पढ़ लिए होंगे देन यू कैन इजीली आंसर इट. ठीक है. सो फर्स्ट हम केस स्टडी को रीड करते हैं देन अकॉर्डिंगली विल आंसर द क्वेश्चन आंसर, राइट. सो ओके. So here you can see first is Mr. Sarad, a senior clerk, did not accept promotion as officer for long period. ठीक है. Although after joining the bank some 28 years हो गया, he took keen interest in improving his professional qualifications by completing associate examinations of IBF, right, and also master degree in economics. Looking into the benefits from promotion as officer, particularly related to pension after retirement, and also that his promotion would help him to get good matches for his children at the time of marriage, he accepted the promotion and was posted about 200 km away from the existing place of posting, where he was living with his family for a long time. ठीक है. सो यहाँ पर ये है, अगर बात किया जाए तो मिस्टर शरद एक जो है सीनियर क्लर्क है जो कि बहुत दिनों से प्रमोशन में नहीं लिए हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पता होता है कि जब प्रमोशन होता है कि और मतलब डिफरेंट जॉब रोल भी आ जाता है. ठीक है. सो जबकि उनका 28 ईयर्स पहले ही वो ज्वाइन किए फिर भी वो अभी तक प्रमोशन नहीं लिए हैं और जितना भी क्वालिफिकेशन है सबको क्लियर कर लिए हैं. पर फाइनली उनको अभी लग रहा है, सो आफ्टर 28 ईयर्स उनको लग रहा है कि जो बेनिफिट्स है आफ्टर प्रमोशन का, क्योंकि उनका थोड़ा रिटायरमेंट का बेनिफिट्स मिल जाता है ज़्यादा एंड जो एक रिस्पेक्ट रहता है सोसाइटी में, हालांकि वी ऑल नो. ठीक है. सो विथ रेस्पेक्ट टू क्वेश्चन. ठीक है. सो जो रेस्पेक्ट रहता है जो कि उनको जो चिल्ड्रन है उनको मैरिज में हेल्प कर सकता है. ठीक है. सो वो क्या किए, इसके लिए वो प्रमोशन ले लिए एंड आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड हमें पता है इट्स ऑल इंडिया पोस्टिंग, राइट. सो इसमें उनको मिल गया एक प्लेस जो कि 200 किलोमीटर है, जो जहाँ पर वो रुकते थे वहाँ से 200 किलोमीटर अवे है. अभी तो हम 2000 किलोमीटर दूर भी है. ठीक है. सो 200 किलोमीटर अवे है जहाँ से कि वो अपना फैमिली के साथ मतलब बहुत दिनों से लिव कर रहे थे, राइट. सो विल सी द नेक्स्ट. ऑल्दो it was all exciting for him initially, but after few days he started feeling that by accepting the promotion he made a mistake, as he was not able to perform the activities related to his job as officer properly due to lack of knowledge and confidence. सो पहले तो उनका अच्छा लगा, क्योंकि जब आप ऑफिसर होंगे एंड जब आप मतलब क्लरिकल या जूनियर एसोसिएट से आप आपके ऑफिसर बन रहे हैं तो वहाँ पर तो पोजीशन मैटर करता है कहीं ना कहीं. ठीक है. और आपका जो वार्ड्स का वैल्यू कहीं ना कहीं तो ऑफिशियली रहता है. ठीक है. सो उनको अच्छा लगा एंड उसके बाद आफ्टर सम टाइम जब आप इनिशियली स्टेज चला जाएगा आफ्टर सम टाइम 1 मंथ 2 मंथ देन आपको आज यूजुअल हो जाएगा एंड यू नीड टू वर्क. ठीक है. आप क्लरिकल हो या ऑफिसर हो, यू जस्ट गो एंड डू योर जॉब. दैट्स व्हाट नॉर्मली हैपनिंग इन अवर डेली लाइफ. ठीक है. सो उनके साथ वही हुआ. ही वॉज नॉट, पर एक्चुअली वो बहुत दिनों से 28 ईयर्स से अपना जो क्लरिकल जॉब है उसके साथ अक्वेंटेड हो गए थे. सो इसीलिए उनको इनिशियली ये वाला जो जॉब में थोड़ा बहुत इशू रहा, क्योंकि उनके पास क्या था, लैक ऑफ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस. इतने दिनों से नहीं लिए थे तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन था एंड उसका नॉलेज लेवल भी थोड़ा डाउन था. ठीक है. सो ही ऑल्सो फेल्ट दैट, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं काम किए, हमें पता है कि आप अगर कहीं कुछ भी पोजीशन में आप आते हैं यू जस्ट नीड टू लर्न द थिंग्स. सो उसके लिए इट विल टेक सम टाइम, राइट. सो ही ऑल्सो फेल्ट दैट ही वॉज unable to give time to his family, which he was able to give earlier before his promotions. Obviously this is one of the most something like important one, जो कि हम नॉर्मली अगर बात करें कि लोग अभी जो है ना, अगर अभी भी बात किया जाए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोग अभी भी प्रमोशन लेने के लिए सोचते हैं कि क्योंकि इसमें शायद उनका ये हो जाए मतलब फैमिली से टाइम ना दे पाए. ओबियसली वी ऑल नो
कि ऑफिसर जॉब अभी इतना हेक्टिक हो गया है कि आप शायद ही अपना जो है प्रोफेशनल लाइफ एंड ये वाला लाइफ दोनों को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक इशू हो जाता है। देन though he tried to get adjusted to the new situations, and his seniors at the new branch also assured him of support, but ultimately he decided to seek reversion and go back to his previous job. पर इनिशियली उनको मतलब घर से दूर भी रहना पड़ा, अपने घर लोगों के लिए टाइम भी नहीं दे पाए। फिर भी उनका जो जिस ब्रांच में पोस्टिंग थे, मतलब उनका पोस्टिंग था, तो वो कोशिश किए एडजस्ट होने के लिए, और उनका जो सीनियर्स थे जो न्यू ब्रांच में, वो भी उनको सपोर्ट किए। नॉर्मली कॉलेज लेवल में ये होता है। दैट्स व्हाट मेक्स द वर्क प्लेस इज समथिंग लाइक ए बेटर प्लेस, राइट। क्योंकि आपका अगर कॉलिग्स बेटर है देन आपको मज़ा आ जाएगा, शायद जितना भी टेंशन हो। सो वहाँ पर उनको सपोर्ट मिला, दैट्स ए गुड थिंग। पर अल्टीमेटली उनका जो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली डाउन था, उससे उनको लगा कि फैमिली टाइम दे नहीं पाते हैं। सो वो डिसाइड किया कि उसका रिवर्सन ले सकते हैं, ठीक है। सो क्लरिकल के केस में जैसे होता है कि आप विदिन 1 ईयर अंदर आप रिवर्सन ले सकते हैं, आई थिंक सो, राइट। सो इसके रिलेटेड आपको पता चल गया होगा कि ओवरऑल अगर थोड़ा बहुत हम समरी ले लें कि वो 20 ईयर्स से बहुत दिनों से क्लरिकल पोस्ट में थे, एंड वो बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं ले रहे थे। फाइनली आफ्टर 20 ईयर्स जब उनका रिटायरमेंट का टाइम कुछ टाइम ही बचा था, वो एक प्रमोशन लेने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि उनको पता था कि थोड़ा बहुत बेनिफिट्स होगा। फिर भी जब 28 ईयर में वो ले लिए, पकड़ लीजिए, सो उनका और पकड़ लीजिए 6 ईयर का जॉब है। सो 6 ईयर के लिए उनको ऑफिसर भी बनना होगा अगर प्रमोशन ले लेते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा बेनिफिट्स जो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड जो थोड़ा रिस्पेक्ट प्रेस्टीज रहता है, वो भी उनको बेनिफिट्स उनको रखता है। पर आफ्टर जो हो जाए मतलब प्रमोटेड, उनको पोस्टिंग मिला थोड़ा दूर, अपने घर से दूर हो गए, थोड़ा अपना जो फैमिली टाइम जो इतने दिनों से अपना मेंटेन करते आ रहे हैं, वो वाला में उनको कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिखाई दिया। सो इसीलिए वो कोशिश किए टू acquainted him to adjust the situation, but फाइनली उनको लगा कि नहीं हो पा रहा है। सो फिर भी उनका जो सीनियर्स थे वो सपोर्ट दिए, फिर भी वो ये डिसाइड किए कि रिवर्स लेने के लिए, ठीक है। सो ये वाला था आपका ओब्वियसली ओवरऑल जॉब एंड रोल एनालिसिस। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वी विल सी। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हियर यू कैन सी Mr. Sarath has not been able to perform the activities relating to his job properly and decides to seek reversion to the previous position. So उनका थोड़ा बहुत जो लैक ऑफ नॉलेज था, एंड उसके बाद उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो है मेन इंपॉर्टेंटली वो भी डाउन था, ठीक है। सो एक हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वो थोड़ा डाउन था, और उनको लगा कि अपना जो प्रॉपरली जो होता है फैमिली टाइम, उसको भी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो उसके लिए वो क्या किए, यहाँ पर सीख रिवर्सन, वो अपना जो रिवर्सन ले लिए, अपना बैक टू द क्लरिकल पोजीशन ले लिए, ठीक है। जो कि क्लरिकल से जब आप प्रमोशन लेते हैं, ये वाला आपके पास चांस रहता है कि आप अपना ट्रांसफर ले सकते हैं, जो कि आपका जो डायरेक्ट DRO होते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट PO, तो उनको पास ये ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। सो रिवर्सन ले लिए, ये बार इसको क्या किया जाता है, जैसे कि वो अपना प्रीवियस प्लेस में रिवर्सन ले लिए, तो दिस इज कॉल्ड डैश। फर्स्ट वन इज रोल स्टैग्नेशन, इंटर रोल डिस्टेंस, रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट, रोल एम्बिग्युइटी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एवरी जो है इसका डेफिनेशन आपको रोल एनालिसिस में है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसका जो इम्पोर्टेंट है, देखिए वो अपना प्रीवियस रोल में चला गया, दैट मीन्स पकड़ लीजिए उनका A रोल था एंड अभी वो B रोल में आए थे, गॉट इट। सो B रोल में वो कंफर्टेबल फील नहीं की, उनको लगा कि वो सब कुछ जो एक A रोल में रह के कर सकते थे, अपने फैमिली को अच्छे से टाइम दे सकते थे, आराम से अपने फैमिली के पास जा सकते थे। जैसे कि क्लरिकल लोगों का टाइम सेट होता है कि अपने अगर आप ऑप्शन देखा जाए तो 5:36 के अंदर चले जाते हैं, पर ऑफिशियल लोगों का देयर इज़ नो टाइम लाइक कि वो कब ब्रांच से जाए, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इशू हो जाता है। तो दैट मीन्स मिस्टर शरद क्या है, ए जो पोजीशन है यहाँ पर वो कंफर्टेबल है, ठीक है। सो कंफर्टेबल में मीन्स ये हो जाता है कि आप एक ही पोजीशन, एक ही रोल के लिए आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपका रोल चेंज हो जाता है देन आपको इशू हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए उनके पास ऑप्शन था, वो रिवर्सन ले लिए, ठीक है। जैसे कि अगर ऑफिसर का बात किया जाए, कोई एक मिस्टर क्या तो पकड़ लीजिए एक्स है, मिस्टर वाई है। सो एक्स जो है ऑपरेशन में काम कर रहा है, उसको जो आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली आपको ऑपरेशन से क्रेडिट में काम करने के लिए ऑप्शन मिलता है। पर जब आप ऑपरेशन में बहुत ईयर्स
पकड़ लीजिए 5 ईयर्स आप काम किए हैं, क्रेडिट का आपका कोई एक्सपोजर नहीं है, जब आप क्रेडिट में आते हैं देन आपको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डर लगता है। ये और डर कैसे गायब होता है, जब आपको नॉलेज रहेगा। दैट मीन्स आप अपना सर्कुलर को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत फॉलोअप करेंगे, अपना सीनियर से थोड़ा लर्न करते रहेंगे, देन आपको क्रेडिट में डर नहीं रहेगा। अगर नहीं करते हैं देन आपको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डर रहेगा। देन हम क्या तो उस टाइम मिस्टर एक्स क्या करता है, क्रेडिट में ना जाके फिर से वो ऑपरेशन में आ जाता है। तो ये जो होता है ना अपना एक ही रोल में इट्स लाइक लिमिटेड वर्सन वाला, तो इसको बोला जाता है रोल स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब वही होता है दैट इज फिक्स्ड, मतलब वी आर नॉट मेकिंग अस अडेप्टेबल और मेकिंग अस कंफर्टेबल फॉर एनी चेंजेस। ठीक है, कोई भी अगर आपका रोल चेंजेस होता है वी फील अनकंफर्टेबल। उस केस में हम जो है पकड़ लीजिए एक पोजीशन है, 2 पोजीशन है, हम एक ही पोजीशन नंबर 1 पोजीशन में ही कांस्टेंट हो जाते हैं। इन दैट केस उसको बोला जाएगा रोल स्टैग्नेशन, राइट। So hopefully it is very clear, ठीक है। So we'll see the next one। और जो इम्पोर्टेंट होता है रोल एम्बिग्यूटी, इसके लिए आपको बस बेसिक आइडिया दे देता हूँ। सो रोल एम्बिग्यूटी होता है जब आपके पास लैक ऑफ क्लैरिटी रहेगा इन अंडरस्टैंडिंग द एक्शंस टू बी टेकन टू अचीव द प्रपोज्ड इंडिविजुअल गोल, राइट। अगर किसी एक को कुछ गोल अचीव करने के लिए दिया गया है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, ओके। सो पकड़ लीजिए आपको एक गोल दिया गया है, दिस इज योर गोल टू अचीव, पर आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है टू डू दिस जॉब, ठीक है, और कैसे करना है इसको कंप्लीट, ये वाला गोल को अचीव करने के लिए अगर आपको पास प्रॉपर क्लैरिटी के साथ नॉलेज नहीं है, देन यहाँ पर बोला जाएगा दिस इज व्हाट वी कॉल रोल एम्बिग्यूटी, राइट। एंड रोल सेट जो है कॉन्फ्लिक्ट, जो रोल कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जहाँ पर कि इनकम्पैटिबल डिमांड किया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास एक रोल दिया गया है, ठीक है, समथिंग आपके पास आपका रोल इतना है, पर आपसे जो है जो डिमांड है इतने सारा किया जा रहा है। दैट मीन्स आपको डिमांड मतलब आपका जो रोल इतना ही है, आप इसके लिए रेडी हुए, आपको इसके लिए ही प्रिपेयर किया गया, पर आपको जो एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट का इतना सारा है। सो वहाँ पर हो जाएगा रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट। पहले तो आप एक बंदे का मिस्टर एक्स का रोल इतना सेट कर रहे हो, पर यहाँ पर उसका जो है बड़ा वाला गोल दे रहे हो, ठीक है। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको इनका थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, दिस इज द बेसिक वन, ठीक है। सो ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इन द एग्जाम, एंड अगर आप थोड़ा बहुत आपको पता होगा इसका बेसिक डेफिनेशन, यू कैन इजीली आंसर, ठीक है। इसके लिए आपको इसका बेसिक डेफिनेशन पता करना है। सिंपल देखिए, रोल स्टैग्नेशन, अगर आप कोई भी एक पोजीशन में फिक्स हो जाते हैं, आप अगर नेक्स्ट पोजीशन के लिए अपने आप को कंफर्टेबल नहीं करते, वहाँ पर आपका स्टैग्नेशन हो गया, मतलब एक लिमिटेड हो गया। रोल एम्बिग्यूटी ये हो गया कि अगर किसी को भी लैक ऑफ नॉलेज है अपना जॉब को करने के लिए, उसको एम्बिग्यूटी हो गया। रोल सेट हो गया, किसी एक के लिए पकड़ लीजिए एक छोटा वाला जॉब है लेकिन उसको रेडी किया गया, पर उसको बड़ा वाला दिया जाता है। इनकम्पैटिबल डिमांड, मतलब जो कि अनएक्सपेक्टेड डिमांड वाला, ठीक है, जिसको शायद ही वो फुलफिल कर पाएगा, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा रोल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। विल सी द नेक्स्ट वन। और इंटर रोल डिस्टेंस, वो भी इसके आपको क्लैरिटी थोड़ा मिल जाएगा नेक्स्ट में। मिस्टर शरद फील्स दैट ही इज अनेबल टू गिव टाइम टू हिज फैमिली which he was able to give earlier before this promotion. This situation falls under which of the following? आपको तो ऑब्वियसली ये सब का पता है। देखिए यहाँ पर क्या था, उनका फर्स्ट जॉब था जो पहले क्या करते थे, अपना फैमिली को टाइम देते थे, ठीक है। सो which he was able to earlier, पर आफ्टर जब प्रमोशन ले लिया, ठीक है, अभी वो क्या हो गया, ऑफिसर। तो यहाँ पर उनके पास एक जॉब रोल है और यहाँ पर और एक जॉब रोल है, ठीक है। सो ये जो दोनों जॉब को करने के लिए उनके पास जो मेन इम्पोर्टेंट था कि उनको क्या फील हुआ कि बिफोर प्रमोशन वो अपना फैमिली को टाइम दे पाते थे, पर आफ्टर जब ऑफिसर हो गए वो अपना फैमिली को टाइम दे ही नहीं पाए। दैट मीन्स ये जो दोनों रोल के बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। उनको पहले जो यहाँ पर पकड़ लीजिए जॉब क्लरिकल में थे, तो दोनों को ही मेंटेन कर पा रहे थे, फैमिली के भी टाइम दे रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, पर जब ऑफिसर हो गए वो फैमिली ये जो रोल है उससे दूर हो गए। दैट मीन्स ये जो रोल से उनका डिस्टेंस जो है बढ़ते ही गया, ठीक है, टाइम ही नहीं दे पाए। सो डिस्टेंस, ये जो इंटर रोल, ये दो ही रोल है। इंटर होता है ऑब्वियसली एक ही पर्सन को बिलोंग करता है, ठीक है, जैसे इंटर रीजनल, एक ही रीजन के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होता है। सो इंटर रीजनल ट्रांसफर, सो इंटर एक ही पर्सन का ही 2 रोल है, ये मिस्टर शरद का ही रोल है, एक में ऑफिसर बनना है, एक में फैमिली संभालना है। पर यहाँ पर आफ्टर दिस सिचुएशन फॉल्स अंडर, फिर इट इज अनेबल टू गिव टाइम टू हिज प्रमोशन, विच जो कि अपना बिफोर प्रमोशन दे पा रहे थे, आफ्टर प्रमोशन वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट हुआ। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज इंटर रोल डिस्टेंस, ठीक है, गॉट इट।
कि यहाँ पर क्या सिचुएशन हुआ था उनका अभी अपना आफ्टर प्रमोशन उनका जो है फैमिली जो उनका जो फर्स्ट रोल था उससे वो दूर हो गए, जो कि क्लरिकल के टाइम उसको मैनेज कर पा रहे थे। एंड उसके लिए उनका नेक्स्ट स्टेप क्या था, वो क्या किए, रिवर्सन ले लिए, मतलब ऑफिसर थे यहाँ पर वो रिवर्सन ले लिए। एंड दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन विच वी ऑल आर फेसिंग नाउ। एंड इफ यू आर एन ऑफिसर देन यू नो वेरी वेल दैट हाउ वी ऑल आर something like far away from our families. So this is all about this session, and I will suggest whenever you will have some time, just spend with your family, and if possible make them feel like yeah it's much more useful, be with them and have a healthy moments with your family at least, right? So कोशिश कर सकते हैं, पता है यार हेक्टिक सिचुएशन से, फिर बस ट्राई टू हैव सम क्वालिटी टाइम। उनके पास यहाँ पर मिस्टर शरद के पास क्लरिकल थे, प्रमोशन लिए थे, आफ्टर विद इन 1 ईयर के अंदर उनको फील हुआ, इसीलिए वो रिवर्सन ले लिए। पर बहुत सारे हमारे जैसे डीआरओ है जो शायद ही कभी रिवर्सन ले सकते हैं, फिर भी जस्ट फॉलो योर पैशन एंड हैव सम क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिलीज। एंड दिस इज़ द केस स्टडी फॉर टुडे, एंड होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। एंड देखिए यहाँ पर मैं पहले केस स्टडी को रीड किया एंड उसके बाद क्या तो क्वेश्चंस को सॉल्व किया। पर आई विल सजेस्ट कि आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। यहाँ पर अगर पढ़ेंगे ना, मिस्टर शरद हैज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द क्वालिटीज जॉब प्रॉपरली डिसाइड्स टू सीक रिवर्सन, मतलब जो है जॉब प्रॉपरली रिवर्सन टू द प्रीवियस पोजीशन, अपना जो है अभी न्यू पोजीशन में वो जॉब अच्छे से नहीं कर पा रहे, अपना प्रीवियस पोजीशन में वो रिटर्न ले लिए, दैट मीन्स वो अपना प्रीवियस पोजीशन में ही कंफर्टेबल है। तो अगर आपके पास पकड़ लीजिए टाइम नहीं है, लास्ट मोमेंट में कर रहे हैं बाई चांस फॉर आज बैकअप, आप डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करिए। इस दोनों आपको 2 ही क्वेश्चन है कि अगर रिवर्सन ले लिए तो इसका मतलब इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। और एक है अपना फैमिली को पहले टाइम देते थे जो कि बिफोर प्रमोशन आफ्टर प्रमोशन नहीं दे पा रहे, इस सिचुएशन को क्या दें मतलब बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली क्लियर है, 2 रोल है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, उसके अंदर डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, दैट इज इंटररोल डिस्टेंस। पर बैकअप के लिए आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन को पढ़िए, उसके अकॉर्डिंगली हम जो सेंटेंस को जब ही हम ऊपर पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर को ढूंढने हैं, ठीक है। सो ये था आज के लिए हमारा सेशन, होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू लाइक इट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। सो दैट इफ यू motivates me especially to make some more and more sessions for you guys, and join the Telegram channel, we'll get the link in the about section, ठीक है। So फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, and if you like it then do click the like button as well, right? So take care and keep learning guys, enjoy the time and you can do very well। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, see you guys।